नमस्कार साथियों इस टॉपिक में काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे, कानून की बात करेंगे। ये जजमेंट जो है श्रीमती स्वर्णलता बनाम कुलभूषण के बारे में बात करेंगे कि भाई की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिल सकता है। अब ऐसे नहीं कि कुछ भी मिलता है, कुछ कंडीशन में मिल सकता है, वो सारी कंडीशन आपको बताएंगे, ठीक है। और 100% मिल सकता है अगर कंडीशन को पूरा कर सकते हैं तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ साथियों। और देखिए कई लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं कमेंट में, तो देखिए लीगल कंसल्टेशन के लिए अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए साथियों, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है संयुक्त परिवार की संपत्ति जो है उसमें मान लीजिए ए बी सी तीन भाई हैं। सी जो है बाहर कमा रहा है, बी को दे रहा है, ए भी बाहर कमा रहा है, भाई बी को दे रहा है, बी भी कमा रहा है, तीनों ने एक मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी एक्स, तो उसमें भाई तीनों का हिस्सा होगा, ठीक है ना। बी ए सी सबका होगा। अब मान लीजिए भाई कमा रहा है, मान लीजिए आपने कमाया था, बी को ले ली तो भी हिस्सा होगा, लेकिन हिस्सा मिलेगा। लेकिन मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, आप ऐसी गलती ना करें भाई, भले ही हिस्सा होता है। अब देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से स्वयं अर्जित की गई, मतलब संयुक्त रूप से अर्जित। अब देखिए ए बी सी तीनों ने मिलकर ये एक्स प्रॉपर्टी स्वयं अर्जित की थी, ठीक है। तो यहाँ परिवार के सदस्यों द्वारा उनके संयुक्त परिश्रम से संयुक्त परिवार की संपत्ति की सहायता से कोई संपत्ति अगर अर्जित की जाती है तो वह संयुक्त परिवार की संपत्ति सहायता की संपत्ति हो जाती है। और बम्बई उच्च न्यायालय ने यहाँ पे कहा कि यदि संयुक्त संपत्ति परिवार के सदस्यों के संयुक्त श्रम से अर्जित की जाती है, चाहे वह संयुक्त कोष की सहायता न ली गई हो, तो भी वह किसी विपरीत उद्देश्य के अभाव में संयुक्त परिवार की संपत्ति मानी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई लोग जो होते हैं भाई बेईमानी कर जाते हैं, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपका भाई मेहनत कर रहा है, तीनों ने मिलकर एक एक्स प्रॉपर्टी खरीदी, तो इस पर आप दावा कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप बाहर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो ऐसा कतई मत करें। आप अपनी प्रॉपर्टी माता या पिता के नाम करें, क्योंकि जब वो एक्सपायर होंगे तो तीनों को सेम बढ़ जाएगी। वरना ये न करें, ए बी सी तीन भाई हैं, आप दे रहे हो, बी के सारा नाम करवा रहे हो। भाई ये कहना बहुत आसान है, लेकिन कोर्ट कचहरी चक्कर काटने पड़ेंगे आप। अब आपको मैं एक और रीज़न बता रहा हूँ, दूसरा जो आदेश का मैंने डिस्प्ले पे दिया था वो ये रहा। मैं एक चीज़ और कहूँगा साथियों, वो भी आपको पढ़ाऊँगा कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, रजिस्ट्री करना सीखना चाहते हैं A to Z, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें सारी जानकारी मिलेगी आपको, क्या क्या आप, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे इसकी तो ये आप ई बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये रजिस्ट्री सीखेंगे इसमें आप, और ये है ड्राफ्टिंग का ई बुक हमारा, ठीक है ना। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सारी चीज़ें FIR दर्ज, रजिस्ट्री, संशोधन, दाखिल खारिज, कैंसिल, स्टे, एप्लीकेशन सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये बुक खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। तो एक तो ये मैंने बता दिया आपको। दूसरा एक देखिए कोर्ट का ऑर्डर, उसका जो है श्रीमती स्वर्णलता बनाम कुलभूषण पाल, ठीक है, के मामले में न्यायालय द्वारा यह अब निर्धारित किया गया कि संयुक्त संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार के अंतर्गत कर्ता द्वारा कोई संपत्ति खरीदी जाती है अथवा कर्ता के द्वारा कोई संपत्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से खरीदी जाती है, अन्य सदस्य के नाम से खरीदी जाती है, तो वहाँ ऐसी संयुक्त संपत्ति हिंदू परिवार की ही संपत्ति मानी जाएगी, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। भाई इसमें हमने क्लियर आपको बता दिया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा भाई, आप अगर ऐसा कुछ मामला है तो आप चाहें तो लीगल एडवाइस ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फीस बता दी जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, फीस वगैरह सब उसी पे लिखी होगी, ठीक है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि आप वो काम करिए ही मत कि भाई आप पहले भाई के नाम करा दो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो। सारा प्रूफ देना पड़ेगा, ना दे पाए तो भाई हार सकते हो केस आप। अब एक कंडीशन में और भाई की संपत्ति में भाई को अधिकार मिल सकता है, ठीक है ना। वो कंडीशन क्या है साथियों? वो कंडीशन है उत्तराधिकारी के रूप में। मैं चाहता हूँ कभी आपके भाई के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जो कानून है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, और सी भाई भाई हैं, ठीक है। उसमें ए का शादी नहीं होता, ए एक्सपायर हो जाता है, ए इंजीनियर होता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर वगैरह होता है उसका, अब उसकी प्रॉपर्टी बची है एक्स, तो इसमें भाइयों का अधिकार मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए मैं इन लोगों के लिए बताता हूँ, मेरे पास कई फ़ोन कॉल आते हैं कि सर हमारे ऐसे ऐसे भाई थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, हमारे पिताजी के भाई थे वो एक्सपायर हो गए, हमारे दादाजी ने प्रॉपर्टी मतलब चाचा जी ने प्रॉपर्टी पूरी नाम करा ली, तो वो आपको भी मिल सकती। कैसे चलिए आप जान लीजिए, ठीक है। देखिए ये बंदा एक्सपायर हो गया,
या मान लीजिए एक ही शादी हो गई थी लेकिन उसका कोई यहाँ पे विधवा, थर्ड जेंडर, संतान, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेंडर वो है ही नहीं। अगर शादी नहीं हुई होगी तो पहला क्रम होगा ही नहीं उसका। अगर शादी हुई है, पत्नी जीवित है, फिर तो पत्नी को मिल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा आपको। यानी कि प्रथम वर्ग में कोई जीवित नहीं है उनका, ध्यान रहे। प्रथम वर्ग में ये है विधवा, थर्ड जेंडर, अविवाहित पुत्री, ठीक है ना, ये ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आप उनके भाई की शादी हुई थी, ठीक है, दोनों लोग एक्सपायर हो गए थे, अब कोई नहीं बचता है, ठीक है, तो फिर मिलेगी उसके माता पिता को। अब मान लीजिए माता पिता भी बूढ़े होके मर गए होंगे, आपके दादा वगैरह के भाई की बात चल रही है यहाँ पे, तो किन्हें मिलेगी? विवाहित पुत्री की। जब शादी के कुछ समय बाद ही दोनों लोग मर गए या मान लीजिए शादी नहीं हुई थी तो विवाहित पुत्री का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो प्रॉपर्टी मिलेगी भाई को, ठीक है ना, ध्यान रहे, भाई को या उसकी अविवाहित बहन को। थर्ड जेंडर भाई वगैरह कोई भी है उसका, उसको, ठीक है। वो नहीं है तो मृत पिता के पुत्र और पुत्री, यहां पे आप देख सकते हैं, इनको मिलेगा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो भाई की प्रॉपर्टी में भाई को भी हिस्सा मिलता है, लेकिन वो फोर्थ वर्ग में, ठीक है ना, फोर्थ वर्ग में। जब प्रथम, सेकंड, थर्ड के न हो उत्तराधिकारी जीवित, तब फोर्थ में मिलेगा भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए आपको लीगल कंसल्टेशन लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप रजिस्ट्री वगैरह सीखना चाहते हो तो ये ई बुक ले सकते हैं मेरे द्वारा।